हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्री करते टाइम मैंने आपको पहले बताया था कि हम ट्रिग्नोमेट्री को दो पोर्शन में करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो रेशियोज वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे लिए बचता है आइडेंटिटीज। इस आइडेंटिटीज को भी मैं आपके लिए 4 पोर्शन में करूंगी, जिससे आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और आपको बिल्कुल भी टफ ना लगे। ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन रखे थे। आई होप वो क्वेश्चंस आपने कर लिए हो। उन क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है। चलिए अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को स्टार्ट करते हैं। इसे करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले उन फॉर्मूला को देख लेते हैं कि फॉर्मूले हमारे लिए क्या है। ठीक, चलिए फॉर्मूला पहला, sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है। इसके लिए क्या है आपके लिए? sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप मेरे साथ रिपीट करते जाइए तो ऑटोमेटिकली आपको ये फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे। ठीक। सेकंड है अपने लिए, अगर चलिए मैं इसी से बात करूं, जो हमारा बेसिक सा फॉर्मूला है sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक। अब मैं यहीं से आपके लिए 2 और फॉर्मूले बना के बताती हूँ। कैसे? यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा जो हमारे लिए प्लस के फॉर्म में है, इसे हम शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करने से हमारे लिए ये सेकंड फॉर्मूले के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। sin स्क्वायर थीटा, ये प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा है, मैं इसे शिफ्ट कर देती हूँ तो ये बन जाएगा माइनस का, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। देखिए तो बेसिक हमारा क्या था, sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसी का यूज करके मैंने यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू को शिफ्ट करा, तो हमारे लिए सेकंड फॉर्मूला हो गया, जो कि हो गया sin स्क्वायर थीटा का। अब जो हमारा बेसिक फॉर्मूला था, इसी का यूज करके अब एक और बनाते हैं। अभी हमने कॉस को शिफ्ट करा, अब हम किसे करेंगे? sin को शिफ्ट करेंगे। तो हमारे लिए बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो आपको देखा होगा आपने कि हमने बेसिक फर्स्ट जो हमारा फॉर्मूला था वही लिया, उसका यूज करके हमने 2 फॉर्मूले बनाए। इस तरह से हमारे लिए कितने फॉर्मूले हो गए? 3। तो आपको यहाँ पे याद क्या करना है? सिर्फ फर्स्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है, sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका यूज करके आप अदर 2 फॉर्मूलाज बना सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा। ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। यहीं से अब मैं एक फॉर्मूला आपके लिए और बनाऊंगी। कैसे? tan स्क्वायर थीटा है, इसे हम यहीं रहने देंगे। 1 को अगर मैं शिफ्ट कर देती हूँ तो क्या बन जाएगा? ये tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, इक्वल के अदर साइड पे जो वैल्यू ऑलरेडी थी उसे हमें पहले लिखना है। शिफ्ट करके हम जो वैल्यू ले जाते हैं उसे हमेशा बाद में लिखिएगा। ये कुछ छोटी छोटी सी मिस्टेक्स होती है जिसके कारण हमारा सम गलत हो जाता है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, सिर्फ यही नहीं बाकी सम्स के सॉल्यूशन में भी। ठीक। तो 1 को हमने शिफ्ट करा तो प्लस से ये चेंज हो गया माइनस में। तो हमारे लिए एक फॉर्मूला क्या बन गया? tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक चीज और हो सकती है यहाँ से, अगर मैं यहाँ से, अभी हमने किसे शिफ्ट किया? 1 को। अब हम 1 को ना करके 10 को करें तो क्या हो जाएगा? ये 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है। क्या बन गया? 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो जैसे हमने ऊपर देखा, बेसिक फॉर्मूला हमारा 1 था, उससे हमने 2 और बनाए। यहाँ पर इस फॉर्मूले से 2 और बनाए। तो इस तरह से आपके लिए टोटल अभी 6 फॉर्मूले हो चुके हैं। ठीक है। अगला हम देखते हैं यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये हमारे लिए नेक्स्ट फॉर्मूला है। जैसे हमने ऊपर वाले फॉर्मूलाज में करा वैसा ही हम यहाँ पे करते हैं। अगर तो वैसा करने से क्या हो जाएगा, हम अभी पहले 1 को शिफ्ट कर लेते हैं। तो 1 को शिफ्ट करने पे क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1
और अब हम करते हैं कॉट को शिफ्ट, तो 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस तरह से टोटल हमारे लिए कितने फॉर्मूले हो गए, यहाँ पे हमारे लिए टोटल फॉर्मूले हो गए 6। ये 3, उसके नीचे 3, उसके नीचे और 3, तो इस तरह से टोटल हमारे लिए कितने फॉर्मूलेज हो गए, यहाँ पे 6 फॉर्मूले, 9 फॉर्मूले हो गए। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ और फॉर्मूले लगते हैं जो कि बेसिक है, बिल्कुल आप लोगों को भी पता होंगे। ठीक है, वो फॉर्मूले क्या है देख लेते हैं। लास्ट 3 फॉर्मूले और हैं हमारे लिए, वो 3 फॉर्मूले और देख लेते कौन से हैं। पहला फॉर्मूला आपके लिए होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। इसके अलावा 2 और फॉर्मूले हैं क्यूब के हैं, एक है ए क्यूब माइनस बी क्यूब और एक है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, अब इसको दोनों को ध्यान रखने का आसान तरीका है, जिसमें माइनस होता है उसमें हम जब पहले लिखते हैं ए और बी तो वो माइनस का होता है, प्लस वाला होगा तो ए और बी उसमें होता है प्लस का। इसके आगे आएगा, क्योंकि माइनस वाले के लिए हमने माइनस लिया है, तो अब होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और प्लस वाले के लिए होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो किस तरह से ध्यान रखना है, माइनस वाला होगा तो स्टार्टिंग में माइनस और बाद वाले में प्लस, और प्लस वाला होगा तो स्टार्टिंग में प्लस और बाद वाले में माइनस। ठीक है, तो इतने ही हमें फॉर्मूलेज की यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में जरूरत है। ठीक है, स्टार्टिंग के ऊपर के जो 3 हैं हमने वो बनाए हैं, एक एक बेसिक फॉर्मूला है इसमें, उसकी मदद से हमने 2-2 बनाए हैं। इस तरह से टोटल 9 फॉर्मूलेज हमारे लिए हो गए, और नीचे यहाँ पर बेसिक से 3 हैं जिनकी और जरूरत हमें यहाँ पर पड़ेगी। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ इसमें हम करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन कौन से, 8.4 क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल आपके लिए 10 सम है। ठीक है, उन सम्स को हम यहाँ पे करेंगे अभी, लेकिन 10 नहीं, पहले हम 5 देखते हैं, 5 को समझते हैं और उसके बाद फिर 5 करेंगे। तो हम इन सम्स को 2 पोर्शन में करेंगे, थोड़ा स्पीड स्लो रखेंगे जिससे आपको समझने में आसानी रहे, आप आसानी से समझ भी जाए और बिना देखे उन्हें फिर सही तरीके से कर भी पाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ब्रैकेट दिख रहा है आपको, इसे बोलते हैं होल स्क्वायर, इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला जो साइड है, इसे सॉल्व करके ये वाला साइड लाना है, या तो फिर आप ये वाला साइड लेकर इस अदर साइड को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है। मैं जनरली प्रिफर करती हूँ कि हम LHS को लें और LHS को सॉल्व करके हम RHS को लेकर आए, तो उसे करने में काफ़ी आसानी होती है। और आप कहीं पर भी देखेंगे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन जो होते हैं उनमें इसी तरह से किया होता है, बट आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं, आप उल्टा भी करके देख सकते हैं। अगर आप RHS को सॉल्व करोगे तो आपका LHS वाला साइड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, बस आपको ये जो फॉर्मूले हमने देखे वो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। चलिए, तो इसे कैसे करना है, जैसे कि आपको होल स्क्वायर दिख रहा है और अदर साइड पे जो दिख रहा है वो वैल्यू हमें दी हुई है कॉस के फॉर्म में, तो आपको सबसे पहले ये देखना है, दोनों साइड को देखते हुए ये देखना है फॉर्मूले किस तरीके से होते हैं जिनमें हम रिलेशन निकाल सकते हैं। हमने स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नो का जो फर्स्ट हमारा वीडियो था उसमें हमने आपको फॉर्मूले बताए थे। उसमें था कि सिन का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है, सिन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। इसके अलावा टेन और कॉट के 2 और फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, सिन अपॉन कॉस एंड कॉस अपॉन सिन। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है या मैं जो फॉर्मूले आपके लिए बोल रही हूँ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पीड में है, एक बार आप ट्रिग्नो का वो वीडियो ज़रूर फिर से देखें तो आपको थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने देखा कॉसेक को और कॉट को अगर हमें कॉस के फॉर्म में चेंज करना है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमारे लिए आइडेंटिटीज का यूज करेंगे जो कि हमारे कॉसेक और कॉट की होती है। कॉसेक और कॉट दोनों के ही फॉर्मूले में डायरेक्टली कॉस नहीं आता, लेकिन एक कॉमन चीज दोनों में होती है कि कॉसेक और कॉट का अगर मैं फॉर्मूला यूज करूँ दोनों में सिन आता है और सिन का रिलेशन होता है कॉस से।
ठीक है, जो कि हमारा फर्स्ट फॉर्मूला ही है, sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था। तो sin का और कॉस का रिलेशन होता है, तो इसलिए हम कॉसेक और कॉट को अगर sin के फॉर्म में चेंज कर दे तो वो sin से हमारा कॉस इजीली प्रूव हम कर पाएंगे। तो किस तरह से करना है वो देख लेते हैं। तो हम कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में sin थीटा माइनस कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस अपॉन में sin, ठीक है, होल स्क्वायर चल रहा था, हम लगाएंगे। क्योंकि हम LHS लेफ्ट हैंड साइड वाला सॉल्व कर रहे हैं तो हम RHS को नहीं लिखेंगे, ऑटोमेटिकली सॉल्व करके हमारा ये साइड आ जाएगा, ठीक है। अब अभी जब तक हमें बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पता है, जब तक हम ब्रैकेट का पूरा सॉल्व नहीं कर लेते तब तक हम उसको ब्रैकेट हटा नहीं सकते। तो हम पहले ब्रैकेट के अंदर का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे sin थीटा आएगा, क्योंकि दोनों के ही डिनोमिनेटर में sin है तो ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा एज इट इज, और इसका होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर का मतलब है ये स्क्वायर दोनों के लिए है, तो मैं दोनों में शिफ्ट कर देती हूँ, सॉरी सेपरेट कर देती हूँ। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब जैसे कि हमें दिख रहा है, जो हमें प्रूव करना है उसका ऊपर वाला पोर्शन हमारा आ गया है, बट डिफरेंस इतना है, यहाँ पे पावर है और इसमें पावर नहीं है, तो हमें ये पावर हटानी पड़ेगी। तो उसे हटाए किस तरह से, अब वो देखेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, मतलब इस वैल्यू को मैं 2 बार लिख सकती हूँ, तो इसे हम पहले 2 बार लिख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा एक बार, 1 माइनस कॉस थीटा दूसरी बार, ठीक है। sin स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी हमने जो करी उसमें था sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लगा देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब एक चीज आपको भी पता होगा, 1 का स्क्वायर करे ना करे एक ही बात होती है। तो अगर हम 1 का स्क्वायर लिख भी देते हैं यहाँ पर तो उससे कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगी पावर 2, इससे क्या हो जाएगा, अभी जस्ट मैंने जो आपको 3 आइडेंटिटीज बताई आखिरी में, उस फॉर्म में ये हमारा चेंज हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो जिन जिन की भी हम आइडेंटिटी जहां जहां लगा रहे हैं वहां पर हम साइड में उसको हाथों हाथ लिखते जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे लगाया आइडेंटिटी, क्या लगा रहे हैं हम, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी एंड a माइनस बी, इसी जगह पर यूज करेंगे। तो हम वो आइडेंटिटी को साथ में साइड में लिख देंगे, जिससे आपके लिए तो ठीक है, एग्जामिनर के लिए भी होता है कि हाँ स्टूडेंट को ये चीज पता है और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उन्होंने आगे सॉल्व किया है, ठीक है। तो ये चीज हमारे लिए प्लस पॉइंट होती है, तो इन चीजों को साइड में जरूर लिखिए। तो अब यहाँ पर अगर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, 1 माइनस कॉस थीटा दूसरे ब्रैकेट में। आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हम इसे क्या लिख देंगे, a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। ऊपर नीचे एक जैसा दिख रहा है, इस वैल्यू को हम कट कर देते हैं, क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। देखिए यही चीज हमें प्रूफ करने के लिए बोली थी, ठीक है। तो ये हमारी चीज प्रूफ हो गई है। जब वही चीज हमारी आ जाए तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फिर हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये सम कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा cos a अपॉन में 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अपॉन में cos a इक्वल टू 2 sec a, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, इसे कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऊपर cos a अपॉन में 1 प्लस sin a है, लेकिन अदर साइड पे प्लस के बाद 1 प्लस sin a ऊपर है और cos a यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम के थ्रू सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम में क्या आएगा, जो डिनोमिनेटर में नंबर है, डिनोमिनेटर वाले नंबर को हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले एलसीएम लेके। तो कैसे एलसीएम लेंगे, क्योंकि दोनों नंबर हमारे अलग अलग है, तो इसको एलसीएम लेने के लिए फिर दोनों नंबर को लिख देंगे तो हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 1 प्लस sin a दूसरे ब्रैकेट में cos a। अब क्योंकि जब अलग अलग नंबर का एलसीएम लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो cos जाएगा cos के पास, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर a प्लस
1 प्लस sin a जाएगा 1 प्लस sin a के पास, तो ये हो जाएगा 1 प्लस sin a होल स्क्वायर। ठीक है, ये गलती नहीं कीजिएगा, cos स्क्वायर a लगाया तो हम 1 प्लस sin स्क्वायर a लगाएंगे, नहीं, 1 प्लस sin a, ये पूरा का पूरा 2 बार था, इसलिए 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर लगेगा। अब क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है तो हम a प्लस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे। किसकी लगाएंगे? a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इस आइडेंटिटी को हमें यूज करना है। a के जगह हमारे लिए sin है और b के जगह हमारे लिए a के जगह हमारे लिए 1 है और b के जगह हमारे लिए sin a है। ठीक है, तो हमारे लिए cos स्क्वायर है, ऐसा कैसा आएगा, प्लस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, डिनोमिनेटर का जो नंबर है हमारे दोनों के दोनों नंबर ऐसे कैसे आखिरी तक चलेंगे, ऑटोमेटिकली ये वैल्यू हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी। अब जिन पे पावर है, पावर वाले नंबरों को हम साथ में लिखेंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस 2 1 सा 2, तो ये बन जाएगा 2 sin a अपॉन में 1 प्लस sin a और यहाँ पे cos a। आइडेंटिटी अभी आपको मैंने बताई थी पहले, तो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a कितना होता है, ये दोनों मिला के 1, तो इनके जगह लिखेंगे 1 प्लस ये वाला 1 ऐसा कैसा प्लस 2 sin a ऐसा कैसा अपॉन का वैल्यू एज इट इज चलेगा। ठीक है, अब 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 होता है, यहाँ पे हमने 2 लगाया, बाकी 3 चीजें ऊपर का 2 sin a और अपॉन में डिनोमिनेटर में जो ये दोनों वैल्यू ये एज इट इज हमारी चलेगी, तो यहाँ पे 2 sin a अपॉन में 1 प्लस sin a और cos a। ऊपर आपको दिख रहा होगा 2 आ रहा है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो हम 2 को क्या कर देंगे, कॉमन निकाल देंगे। जब कोई नंबर खुद ही कॉमन चला जाता है तो उसके जगह पे क्या आएगा 1 प्लस, और यहाँ से 2 कॉमन निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा sin a। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, जब भी कोई नंबर आप कॉमन निकालते हो और वो अकेला ही है, तो जब वो नंबर खुद कॉमन चला जाता है तो उसके जगह पे बचेगा 1। बचा नीचे क्या हमारे लिए 1 प्लस sin a और cos a, 1 प्लस sin से 1 प्लस sin कैंसिल, बचेगा 2 अपॉन में cos a। अब अगर मैं इस 2 को 2 into 1 और 1 के नीचे में cos a लिखूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्यों? क्योंकि हमने नंबर को लिखने का तरीका चेंज किया है, नंबर में कोई चेंज नहीं करा है। ठीक है, 2 1 सा 2 है ना, तो नंबर में हमने कोई चेंज नहीं करा है, सिर्फ इस 2 को लिखने का तरीका चेंज करा, इसे हमने 2 into 1 के फॉर्म में करा। अब आप सबको पता है 1 अपॉन cos क्या होता है, sec होता है, तो ये बन जाएगा 2 sec a। ठीक है, यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, 2 sec a लाना था, ये 2 sec a हमारा आ चुका है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव। ये मैंने साइड बाय साइड की है क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी, आप इसको एक के नीचे एक कीजिए ताकि आपका सॉल्यूशन भी बड़ा दिखे और प्रॉपर तरीके से हो। ठीक है, तो जब भी आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाए तो आपको वहां पे लिखना है हैंस प्रूव। ठीक, जहां जहां पर भी आप आइडेंटिटीज का यूज कर रहे हैं वहां वहां पर आइडेंटिटीज का लिखें। जैसे हमने यहाँ पे लिखा करा था, साइड में आप लिख दीजिए sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1। इस तरह से हम हर जगह पे लिखेंगे जहां जहां पर हम आइडेंटिटीज का यूज कर रहे हैं। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे लिए tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। इस क्वेश्चन में आपको बुक में एक हिंट दी हुई है, हिंट आपके लिए है राइट टर्म्स ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में जितने भी हमारे टर्म्स है उन्हें sin और cos के फॉर्म में हमें चेंज करना है। तो हमारे लिए टर्म कौन कौन सी है, यहाँ पे tan और cot है, तो tan और cot को हम क्या करेंगे sin और cos के फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। tan को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन में cos थीटा। ये tan लिख दिया, tan के अपॉन में क्या था
1 माइनस कॉट, तो इसके अपॉन में हम लगाएंगे 1 माइनस कॉट की जगह हम क्या लिख देंगे, कॉस थीटा अपॉन में सिन थीटा। ठीक है, बहुत आराम से कीजिए ताकि गलतियां ना हो। अब कॉट को हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन में सिन थीटा, पूरे के अपॉन में 1 माइनस टेन को क्या लिखेंगे, सिन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक, अब आप ऊपर देख रहे होंगे, ऊपर नंबर अकेला है लेकिन यहाँ पे नीचे 1 माइनस के फॉर्म में है, तो हमें नीचे दोनों ही साइड पे डिनोमिनेटर में हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, ऊपर का नंबर हमारा एज इट इज चलेगा, सिन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ऐसा कैसे ही चलेगा। अपॉन में हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में नंबर क्या आएगा, सिन आएगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है, जैसे हम नीचे का सॉल्व करें, तो आप ऊपर की वैल्यू को छुपा दीजिए ताकि आपको एलसीएम लेने में गलतियां ना हो आपसे। ठीक है, तो सिन थीटा, क्योंकि 1 के अपॉन में कुछ नहीं तो सिन का डायरेक्ट मल्टी होगा, तो ये बन जाएगा आपके लिए सिन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस इधर का भी ऐसे कर लेते हैं, कॉस थीटा अपॉन में सिन थीटा, तो ऐसा कैसे चलेगा, यहाँ पे एलसीएम आएगा कॉस थीटा का, और ये बन जाएगा आपके लिए कॉस थीटा माइनस सिन थीटा। ये कॉस इसलिए बना क्योंकि यहाँ पे ऊपर देखिए 1 के अपॉन में कुछ नहीं है, तो इस कॉस का मल्टी 1 में होगा। ठीक है, अब क्या होता है, जब ऊपर और नीचे वैल्यू फ्रैक्शन के फॉर्म में होती है तो हमेशा हम क्या करते हैं, इसे रोटेट करते हैं, पास पास के नंबर और दूर दूर के नंबर कीजिएगा। ठीक है, तो पास पास के नंबर का मल्टीप्लाई होता है और दूर दूर के नंबर का मल्टीप्लाई होता है, इसलिए जो सबसे नीचे वाला सिन है ये ऊपर सबसे ऊपर वाले सिन के पास चला जाएगा, तो सिन का मल्टी सिन में होगा, तो ये बन जाएगा सिन स्क्वायर थीटा अपॉन में ये जो नीचे हमारे लिए है, नीचे बन जाएगा हमारे लिए कॉस थीटा। कॉस थीटा के पास में कौन चला जाएगा, सिन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा ऐसा कैसा लिखा, ब्रैकेट में हम लिख देंगे सिन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस यहाँ लगाएंगे, ऐसा ही इधर भी होगा, पास पास के नंबर साथ में मल्टी होते हैं और दूर दूर के नंबर, तो कॉस का कॉस में करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में ये हो जाएगा सिन थीटा, ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस सिन थीटा। अब एक चीज आप नोटिस कर रहे हो, तो डिनोमिनेटर में हमारे लिए नंबर चीजें एक जैसी है, कॉस और सिन के फॉर्म में, बस उल्टी है ना। यहाँ ब्रैकेट में हमारे लिए सिन माइनस कॉस है और यहाँ पर ब्रैकेट में हमारे लिए कॉस माइनस सिन है, बस इतना सा फर्क है। तो हम क्या करेंगे, दोनों की ब्रैकेट की वैल्यू सेम करने के लिए इसे रोटेट करेंगे। ठीक है, तो ये वाला तो वैल्यू एज इट इज आएगा हमारा, यहाँ पे मैं अभी साइन नहीं लगा रही हूँ, बताती हूँ क्यों। पहले इसको हम रोटेट करके लिख लेते हैं, ये सिन ऐसा कैसा, ये सिन आएगा आगे और ये कॉस जाएगा पीछे। अभी यहाँ पर भी मैं साइन नहीं लगा रही हूँ, कारण देखिए जब सिन आगे आएगा तो ये अपने साथ माइनस साइन लेकर आएगा। आपको भी पता है डिनोमिनेटर में कभी भी हम माइनस साइन नहीं लेते, तो ये जो साइन आगे आएगा माइनस, ये यहाँ के प्लस वाले से मल्टी करेगा, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, इसीलिए प्लस का साइन यहाँ पे चेंज होके माइनस हो जाएगा। और जब रोटेट करेंगे तो जो ये आगे का साइन है वो जाएगा पीछे, मतलब कॉस जाएगा पीछे, तो कॉस के साथ प्लस का साइन जाएगा। बट क्योंकि हम जब कॉमन निकालते हैं तो अंदर के साइन हमारे चेंज होते हैं, तो ऊपर के हिसाब से कॉस का साइन होना चाहिए प्लस का, बट क्योंकि हमने इस माइनस को कॉमन निकाल के सॉल्व करा तो यहाँ पे कॉस का साइन हो जाएगा माइनस का। तो इसीलिए ये चीज मैंने पहले नहीं लगाई वैल्यू, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। तो एक चीज ध्यान रखिए, जब भी आप रोटेट करते हैं तो रोटेट करते टाइम साइन का ध्यान रखिएगा। अब ये दोनों चीजें एक जैसी हो गई ब्रैकेट की, फर्क है सिर्फ कॉस और सिन का। फिर से हमें यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा। जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में हमारे लिए क्या आ जाएगा, कॉस और सिन। ठीक है, क्या आएगा, कॉस थीटा और सिन थीटा। ब्रैकेट का वैल्यू तो दोनों का एक जैसा है, तो उस वैल्यू को हम एक बार लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहीं पे गलतियां ज्यादा होती है जहां से मैंने रोटेट किया है, यहीं से मैक्सिमम बच्चों की गलतियां होती है और मार्क्स सभी के यहीं से कट होना स्टार्ट होते हैं। ऊपर तक तो सब सही हो जाता है, लेकिन जहां से हम रोटेट करते हैं यहीं से मिस्टेक्स होती है। तो यहाँ से चीजों को ध्यान से समझिएगा।
कॉस और सिन ये दो चीजें अलग अलग थी, तो जब एलसीएम लेंगे तो कॉस और सिन दोनों आएगा, और ब्रैकेट की वैल्यू दोनों की एक जैसी है, तो ब्रैकेट वाली वैल्यू को हमने लिखा तो वो एक ही बार आएगी। अब देखिए एलसीएम ले लिया, आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है कॉस थीटा ब्रैकेट में सिन और कॉस, तो कॉस थीटा ब्रैकेट में सिन और कॉस, तो ये चीज तो मैच कर रही है। कौन सी चीज एक्स्ट्रा में है? ये सिन, तो इस सिन का मल्टीप्लाई ऊपर होगा। देखिए आपको समझाने के लिए मैं चीजें छुपा छुपा के कर रही हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करते टाइम स्टार्टिंग में आप ये चीजें कीजिए, जिससे आपको मतलब आपका सॉल्यूशन एक बार सही हो जाएगा, उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो ये नहीं करना पड़ेगा। तो सिन हो गया, सिन का मल्टी सिन स्क्वायर में करेंगे तो ये बन जाएगा सिन क्यूब थीटा माइनस, ऐसा ही यहाँ करेंगे सिन माइनस कॉस, तो सिन माइनस कॉस तो हो गया, बचा कॉस, तो ये कॉस स्क्वायर में एक और मल्टी करेंगे तो ये कॉस क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अभी इसके पहले मैंने आइडेंटिटी बताई थी, अब यहाँ पर आइडेंटिटी क्या बन जाएगी? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो उसके अकॉर्डिंग इसको लिख लेते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो कैसे लिखेंगे? ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हमारे लिए जो लास्ट स्टेप था, उस लास्ट स्टेप को हम एज इट इज यहाँ पे लिख लेते हैं, ताकि सॉल्यूशन में दिक्कत ना आए। ठीक है, ये वाली स्टेप को पीछे लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? सिन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, कॉस थीटा इंटू सिन थीटा ब्रैकेट में सिन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? सिन थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में हमारे लिए क्या बन जाएगा? सिन स्क्वायर थीटा प्लस सिन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, पूरे के अपॉन में डिनोमिनेटर का वैल्यू ऐसा का ऐसा, ये सिन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट में ऊपर नीचे जो वैल्यू बिल्कुल सेम है, तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट हो जाएगी, इससे ये वैल्यू कैंसिल, तो क्या बचा? और पावर वाले को हम साथ में लिख लेते हैं, सिन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिन थीटा कॉस थीटा। पूरे के अपॉन में क्या चल रहा है? कॉस थीटा इंटू सिन थीटा। सिन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, तो हम यहाँ लिख देते 1, और जो वैल्यू बच गई है उस वैल्यू को एज इट इज लिखेंगे। अब देखिए ऊपर है प्लस, तो जहां पे प्लस आता है ना, वहां से हम बोल सकते हैं कि हमारे लिए यहाँ पे 2 वैल्यू है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है ऊपर की दोनों वैल्यू में सेपरेट करेंगे। ये तो मल्टीप्लाई में है, तो ये एक ही कहलाएगा, तो 1 यहाँ पे प्लस है, तो ये चीज एक है और ये चीज दूसरी है हमारे लिए, तो नीचे की वैल्यू दोनों में सेपरेट करेंगे। तो कैसे करेंगे? ये हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस थीटा सिन थीटा प्लस यहाँ पर ऊपर है सिन थीटा कॉस थीटा, इसके अपॉन में भी आ जाएगा कॉस थीटा सिन थीटा। अब ये दोनों वैल्यू एक जैसी हो गई, इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे लिए? 1 अपॉन में कॉस थीटा सिन थीटा प्लस 1। अब यहाँ पर ये जो 1 है, 1 अपॉन में कॉस थीटा सिन थीटा, इस 1 को मैं दोनों में सेपरेट करूंगी, तो क्या बन जाएगा? ये 1 अपॉन में कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन में सिन थीटा प्लस 1। ठीक, तो 1 अपॉन में कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है। 1 अपॉन में सिन थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है प्लस 1। यही हमें प्रूव करना था, मैंने इसे बॉक्स में करा और यहाँ पे लिखा मैंने हैंस प्रूव्ड। ठीक है, कुछ जगह पर स्टेप्स ऐसी होती है जहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हाँ हमें यहाँ पर ये वाला वैल्यू पुट करना है या ये मेथड को फॉलो करना है। ठीक है, बस इसी चीज को ध्यान में रखने के लिए ट्रिग्नो को प्रैक्टिस करना होता है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है ट्रिग्नो में। ठीक है, कुछ फॉर्मूले कॉमन ही होते हैं, उसी के बेसिस पूरा चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत इजी है।
इस क्वेश्चन में भी आपको हिंट दी हुई है, सिंप्लीफाई एलएचएस एंड आरएचएस, है ना। क्या बोला है, एलएचएस और आरएचएस दोनों को आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो पहले हम एलएचएस कर लेते हैं और फिर आरएचएस करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं एलएचएस क्या है, 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए। अब अदर साइड पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे सिन और कॉस के फॉर्म में है और यहाँ पे सेक के फॉर्म में है। तो सेक और अदर साइड में एक ही रिलेशन है कि सेक जो है वो किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो हम सेक को कॉस के फॉर्म में पहले चेंज कर लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे, 1 प्लस 1 अपॉन में कॉस ए, पूरे के अपॉन में सेक की जगह 1 अपॉन में कॉस ए। अब ऊपर की तरफ आप देख रहे हो तो 1 के अपॉन में कुछ नहीं है, लेकिन इधर 1 के अपॉन में कॉस है, तो इसे एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो एलसीएम में क्या आएगा हमारे लिए, कॉस ए आएगा। अब क्योंकि 1 के अपॉन में कुछ नहीं था तो कॉस का मल्टी इसमें करेंगे, तो ये बन जाएगा कॉस ए प्लस 1, पूरे के अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में कॉस ए। जैसे कि इसके पहले में बताया कि अगर ऊपर और नीचे फ्रैक्शन के फॉर्म में नंबर हो तो पास पास के नंबर को मल्टी करते हैं और दूर दूर के नंबर को मल्टी करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे लिए कॉस ए प्लस 1, इसके पास में कौन आएगा, नीचे से जाएगा ऊपर शिफ्ट, कॉस ए आएगा और कॉस ए का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो कोई फर्क नहीं होगा, तो वो कॉस ए ही बनेगा। कॉस ए से कॉस ए कैंसल, तो क्या बचेगा हमारे लिए, कॉस ए प्लस 1। ठीक है, ये हमारा एलएचएस सॉल्व करके आया है। अब आरएचएस जब सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू आरएचएस को सॉल्व करने पर भी आनी चाहिए। तो देख लेते हैं आरएचएस क्या है हमारे लिए। आरएचएस हमारे लिए है sin स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। sin स्क्वायर ए का फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था 1 का स्क्वायर लिखे ना लिखे एक ही बात है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो मैं यहाँ पे स्क्वायर लगा देती हूँ जिससे मुझे फॉर्मूला लगाने में आसानी होगी। फॉर्मूला क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी का, अपॉन में 1 माइनस कॉस ए ऐसा का ऐसा। 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस कैंसल, क्या बचा हमारे लिए, 1 प्लस कॉस ए बचा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एलएचएस और आरएचएस दोनों का वैल्यू क्या आया है, बिल्कुल सेम आया है। तो यही हमारे लिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये हो गया हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये इस वीडियो के लिए लास्ट क्वेश्चन है। अभी जो हम क्वेश्चन नंबर 5 करें 8.4 के, उसमें टोटल 10 क्वेश्चन है, उसके 5 क्वेश्चन और बचेंगे आपके लिए। ठीक है, वो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। चलिए इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर उन्होंने एक हिंट दी हुई है, यूजिंग द आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जब हम रिलेशन यहाँ पे देखेंगे तो हमें दिख रहा है कॉस का जो रिलेशन है वो कॉट से है, लेकिन कॉट से रिलेशन कैसा है, कॉस अपॉन सिन के फॉर्म में। तो हमें यहाँ पे सिन तो दिख नहीं रहा है, बट अदर साइड पे कॉट है। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही हम क्या करेंगे, सिन से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, पहले मैं न्यूमरेटर में लिखती हूँ फिर डिनोमिनेटर में लिखूंगी। तो चलिए न्यूमरेटर में लिखते हैं। न्यूमरेटर में पहला वैल्यू है कॉस, इसके अपॉन में सिन, दूसरा वैल्यू है सिन, इसके अपॉन में सिन, और तीसरा वैल्यू है 1, इसके अपॉन में भी सिन। जैसा हमने ऊपर का किया ऐसा ही हम नीचे का पूरा करेंगे। कॉस ए अपॉन में सिन ए प्लस सिन ए अपॉन में सिन ए माइनस 1 अपॉन में सिन ए। अब ऐसा करने पर ऊपर वाले में एक है सिन से सिन कैंसिल, नीचे वाले में भी सिन से सिन कैंसिल। इसके अलावा कॉस अपॉन सिन क्या होता है, कॉट होता है। तो यहाँ लिख देते हैं कॉट ए माइनस, ये वैल्यू तो कैंसिल हो चुकी है, इसकी जगह पे 1 प्लस 1 अपॉन सिन ए क्या होता है, कॉसेक ए, पूरे के अपॉन में यहां पर भी लगा देते हैं कॉट ए प्लस 1 माइनस
कॉसेक ए। ठीक है, अब हमें प्रूफ जो करना है उस प्रूफ में है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, मतलब सिर्फ कॉसेक और कॉट बच रहा है, बाकी सारी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू को शिफ्ट करेंगे। वैल्यू को शिफ्ट करने के लिए क्या किया हमने, कॉस को आगे लिया और 1 को पीछे लिखा। वैसे ही नीचे वाले में भी 1 को पीछे लिखा और कॉसेक को आगे किया। ठीक है, सिर्फ हमने पोजीशन को चेंज किया है। अब कॉट और कॉसेक बच रहा है। कॉट और कॉसेक के फॉर्म में हमारे लिए एक आइडेंटिटी होती है, वो आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करेंगे। वो होगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस 1 के जगह ये वैल्यू पुट कर सकती हूँ। तो हम यहाँ पे 1 के जगह लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो ये कॉट ए ऐसा का ऐसा, कॉसेक ए ऐसा का ऐसा, माइनस ब्रैकेट लगा के पहले लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये पूरा पूरा ब्रैकेट के अंदर बड़ा ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब यहाँ पे ब्रैकेट में दिख रहा होगा आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये बन जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस ऐसा कैसा, अभी बड़ा ब्रैकेट रहने देंगे, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, दूसरे ब्रैकेट में कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, पूरे के अपॉन में क्या चलेगा, जो स्टार्टिंग से हमारा अभी चल रहा है। अब ऊपर के इसमें देखेंगे, जो ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है ना, जैसे मैंने इसके पहले वाले में बोला था कि माइनस या प्लस आता है, वहां से चीजें आपके लिए सेपरेट हो जाती है, तो दो अलग अलग चीजें होती है। इन दोनों में हमारे लिए कॉमन क्या दिख रहा है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन है, उस चीज को मैं बाहर निकाल देती हूँ। कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये मेरे लिए कॉमन है। जब खुद ही कॉमन चला जाए तो इसके जगह आएगा 1 माइनस ब्रैकेट में क्या बच गया, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब ये जो बड़े ब्रैकेट के अंदर है इसको अभी सॉल्व करना बाकी है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो बचा था उसको ऐसा कैसा पहले लिख लेते हैं इधर लास्ट स्टेप को। ये ब्रैकेट के अंदर था और इसके बाहर बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, अब आप सभी को एक चीज पता होगी, जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं और उस ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन होता है तो उसके कारण अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम करेंगे तो हमारा कॉसेक का साइन बन जाएगा माइनस का और कॉट का साइन बन जाएगा प्लस का। ठीक है, बाकी के जैसे नंबर है उन नंबर के फॉर्म में हम उसे अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज करना इसलिए जरूरी है जिससे आपको वैल्यू क्लियरली दिख जाए कि कौन सी वैल्यू हमारी सिमिलर है जिसे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो कैंसिल आउट करने के लिए हमें अरेंज करना जरूरी है। बाकी ये चीज अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो बिना अरेंज किए भी आपको चीजें क्लियरली दिख जाएगी कि ये चीज हमारे लिए कॉमन है। ठीक है, अब जब अरेंज करा तो आपको दिख रहा होगा ऊपर और नीचे ये वैल्यू बिल्कुल सिमिलर है, तो ये वैल्यू हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी। बचेगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए। यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। ये देखिए, ठीक है, तो ये चीज हमारी प्रूव हो गई, तो इसलिए हम यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव। ठीक है, तो ये हमारे 5 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। मैं ये वीडियोस बनाने के लिए बहुत मेहनत करती हूँ, आपके लिए मटेरियल इकट्ठा करना, उसके बाद आपके लिए सारे अरेंजमेंट करना, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, चीजें क्लियर हो जाए। इसीलिए प्लीज मेरे वीडियोस पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू।